हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में 6 अगस्त 2025 के दिन का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो देखने में ठीक लगे तो अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर पहला प्रश्न देख सकते हैं, 6 अगस्त 2025 को आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति में क्या निर्णय लिया है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि आज 6 अगस्त है और आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौद्रिक नीति में क्या बदलाव लिया है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से आपको सही इसका आंसर बताना है कौन सा है। पहला आंसर इसका पहला यहाँ पर ऑप्शन है रेपो रेट घटाई गई या फिर रेपो रेट बढ़ाई गई या रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया, नकद आरक्षित अनुपात यहाँ पर समाप्त किया गया। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन है कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया, तो इसका सी ऑप्शन सही है। आरबीआई गवर्नर यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, जिनका नाम है संजय मल्होत्रा। आप नाम याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट नाम भी पूछ लिया जाता है 4 ऑप्शन देके कि आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान के, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। तो इन्होंने महंगाई को देखते हुए दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है। देखिए सिंपल शब्दों में अगर कहें रेपो रेट का मतलब क्या होता है, तो वह दर जिस पे जो आरबीआई है बैंक उससे पैसे उधार लेते हैं उसी दर पे, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 6 अगस्त 2025 को एसबीआई की यूपीआई सेवा में अस्थायी रूप से क्या बदलाव हुआ है। यहाँ पर ध्यान देना है, ये पूछा गया है कि अस्थायी रूप से क्या बदलाव हुआ है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है, या फिर सेवा दुरुस्ती के लिए कुछ समय के लिए बंद किया गया है, या फिर सभी ग्राहकों को मुफ्त में यूपीआई सुविधा दी गई, या फिर केवल ग्रामीण क्षेत्रों में यूपीआई बंद हुई है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसका बी ऑप्शन सही है, यानी सेवा दुरुस्ती के लिए कुछ समय के लिए यूपीआई को बंद किया गया, यानी कि जो भी उपभोक्ता हैं, जो भी एसबीआई से यहाँ पर जिनका भी एसबीआई से यूपीआई यूज करते हैं, उनके लिए ये है कि कुछ समय के लिए दुरुस्ती के लिए, यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए यूपीआई सेवा को अस्थायी रूप से बंद किया गया था कुछ समय के लिए, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। और ऐसा कौन से बैंक में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर एसबीआई के बैंक में देखने को ऐसा मिल रहा है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि सेवा दुरुस्ती के लिए कुछ समय के लिए एसबीआई की यूपीआई सेवाओं को अस्थायी रूप के लिए कुछ समय के लिए बंद किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है 6 अगस्त 2025 को किस राज्य में राष्ट्रपति शासन को संसद ने 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यहाँ पर आपके सामने 4 राज्य के नाम दिए गए हैं और इसमें से ये बताना है कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है त्रिपुरा। तो देखिए अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, ऐसे तो देखते ही होंगे, तो आपको अच्छे से पता होगा कि मणिपुर में जो है राष्ट्रपति शासन को यहाँ पर 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो राष्ट्रपति शासन देखिए मणिपुर में लागू है। मणिपुर में जारी अस्थिरता के कारण राष्ट्रपति शासन की अवधि को 13 अगस्त से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आप याद रखेंगे कि मणिपुर में इस समय का किस प्रकार से माहौल है और इसी माहौल की वजह से राष्ट्रपति शासन को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है 6 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी यानी उत्तराखंड में कौन सी आपदा आई है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 आपदा का नाम दिया गया है। बताना है कि रिसेंटली यानी कल आप सभी ने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा उत्तरकाशी में यानी उत्तराखंड में कौन सी आपदा आई। पहला आपदा का नाम है भूकंप, दूसरा है बादल फटने से बाढ़, सी ऑप्शन है आग जलने की घटना, लगने की घटना, या डी ऑप्शन है सूखा। तो यहाँ पर कल आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से भयंकर तबाही हुई है उत्तराखंड में बादल फटने से, तो इसका बी ऑप्शन सही है। उत्तराखंड के आप यहाँ पर याद रखेंगे कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी, यहाँ पर उत्तराखंड के धराली गांव में यहाँ पर फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ के कारण बहुत तबाही हुई है, जिसमें कि बहुत घर बह गए हैं और साथ ही साथ देखिए इंसान भी यानी लोग भी लापता हो गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आईएमडी के अनुसार अगस्त 2025 में भारत में मानसून कैसा रहेगा। इसमें आपको बताना है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 2025 में अगस्त 2025 में मानसून कैसा रहने वाला है। तो पहला ऑप्शन है अत्यधिक बारिश, बी ऑप्शन है औसत से कम बारिश और यहाँ पर सी ऑप्शन है औसत बारिश और डी ऑप्शन है सूखा।
संभावित। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है सी, यानी औसत बारिश यहाँ पर अगस्त के महीने में होने वाली है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। बाकी देखिए, मौसम विभाग के अनुसार अगस्त में बारिश सामान्य रहेगी, जबकि सितंबर में जो है अधिक बारिश होने की संभावना है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत अब विमानन क्षेत्र में यानी यहाँ पर एयर ट्रेवल मार्केट में कौन से स्थान पर है, ठीक है। आपको ये बताना है कि 2025 में जो आंकड़ा जारी किया गया है उसके अनुसार भारत अब विमानन क्षेत्र में यानी एयर ट्रैवल मार्केट में कौन से स्थान पर है। तो पहला ऑप्शन है पहला, बी ऑप्शन है तीसरा, सी ऑप्शन है पांचवा और डी ऑप्शन है सातवां। तो यहाँ पर सही उत्तर है पांचवा, यानी पांचवें स्थान पर अब भारत है। तो अब भारत विश्व का पांचवा सबसे बड़ा एयर ट्रैवल मार्केट बन गया है, यानी कि विमानन बाजार बन गया है। कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग अब हवाई जहाज़ से यात्रा करने लगे हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मिलाकर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि पांचवा इसका स्थान है, यानी एयर मार्केट, यहाँ पर एयर ट्रैवल मार्केट में भारत का पांचवा स्थान है, ठीक है। अगला प्रश्न है, डुरंड कप 2025 का आयोजन किस खेल से संबंधित है। यहाँ पर 4 खेल के नाम दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि डुरंड कप 2025 का आयोजन किस खेल से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है क्रिकेट, बी ऑप्शन है फुटबॉल और सी ऑप्शन है कबड्डी, डी ऑप्शन है हॉकी। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है कौन सा है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, यानी डुरंड कप ये संबंधित है फुटबॉल से, ठीक है। ये बहुत पुराना और ऐतिहासिक खेल है। तो आप याद रखेंगे, डुरंड कप भारत का सबसे पुराना और ऐतिहासिक फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसकी 134वीं श्रृंखला 2025 में जारी है। तो आप याद रखेंगे। तो ऐसे कुल मिलाकर देखिए, हमने 7 महत्वपूर्ण प्रश्न देखा जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।